हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि। सॉरी गाइस, 2 दिन से मैंने आपके लिए कोई रीडिंग नहीं डाली। बहुत टाइट शेड्यूल भी था और थोड़ा हेल्थ का इशू भी था। अब क्या करेगा अगर रेस्ट करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं रीडिंग नहीं निकाल पाई आपके लिए। आई एम वेरी सॉरी, बट आज मैं आपके लिए 2 रीडिंग लाऊंगी। मेरा सबसे पहला टॉपिक ये रहेगा कि ये जो वीक है, ये वीक आपका कैसे जाने वाला है, क्या होने वाला है आपके साथ इस वीक में। अगर आप लेस कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, क्या आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, क्या आपके पर्सन से आपको कुछ अच्छा जेस्चर मिलेगा, क्या होने वाला है ओवरऑल। अगर आप करियर के लिए देखना चाहते हैं, जॉब के लिए देखना चाहते हैं, तो फिर भी ये रीडिंग रहेगी कि आपके साथ क्या होने वाला है। इस डेक से ना मैं ये भी लूँगी कि अगर कि आप अपने पर्सन से नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट में हैं और आप चाहते हैं कि आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा जाएगा आगे चलकर, उसके लिए आप जानना चाहते थे, इस डेक से मैं आपके लिए वो रीडिंग निकालूंगी। और इस डेक से मैं ये रीडिंग निकालूंगी कि आपकी साथ क्या होने वाला है इस वीक में। और दूसरी रीडिंग का टॉपिक मैं देखूंगी गाइस, पहले मैं ये रीडिंग तो कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं दूसरी भी निकालूंगी। सेट देख के आपको पता चल ही चुका होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं घर पे तो नहीं हूँ, बट जहाँ से हूँ वहाँ से आपके लिए मैं रीडिंग निकाल रही हूँ गाइस। तो अब मैं देखूँगी कि क्या आपके साथ वीकेंड में होने वाला है, नेक्स्ट वीकेंड, इस वीकेंड तक आपके साथ क्या होने वाला है। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इस वीकेंड तक उनके साथ क्या होने वाला है, उनका वीक कैसे जाने वाला है। जी, क्या आप भी सो नहीं पा रहे? कुछ अवेकनिंग है, शायद ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। ये कि मेरी एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा काम में उलझे, सो ही नहीं पा रहे। ये 9 ऑफ सोर्ट्स वीक जो मेरा है बिजी शेड्यूल के चलते चल रहा है। बट आपके लिए भी ऐसा कुछ लग रहा है भाई, आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हो, कहीं कहीं ऐसा लग रहा है। कुछ तो है ऐसा इशू कि जो ना आपको रहने नहीं दे रहा है आराम से। कुछ चीज़ें हैं जो दिल ही दिल में आपको खाई जा रही है, आप सो नहीं पा रहे। ऑप्शंस आपके लाइफ में रिलेशनशिप वाइज में देखोगे तो यस, ऑप्शंस आपके लाइफ में है। और शायद आप सोचे ऑप्शन को लेके कि अगर इस रिलेशनशिप में आपको बहुत टॉक्सिसिटी आपको झेलनी पड़ी है, आपको अच्छे से नींद नहीं आई, आपके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, तो आप डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई और ऑप्शन है तो उसको टटोलना चाहेंगे अपने लाइफ में। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगेन नेचर की एनर्जी है, तो हो सकता है अगेन 6 ऑफ सोर्स, कहीं बाहर घूमने का प्लान आप बनाए। मुझे लगता है ना, स्ट्रेस एंजाइटी से बहुत ज़्यादा परेशान है आप, डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा परेशान है, सोच रहे कहीं बाहर जाना, सोच रहे कहीं बाहर घूमना। कोई कोई हो सकता है कि किसी का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुका है, उनको पता चल चुका है कि उनके साथ इस तरह से चीज़ें क्यों हुई हो। इस वीक में सारे शायद ये चीज़ें आपके सामने आ जाए। किसी के लिए हो सकता है कि काम आपको इतना मिले कि आपको आराम करने के लिए टाइम ना मिले, या फिर काम के चलते आपको कहीं बाहर घूमना पड़े। मतलब बाहर जाना पड़े, घूमना भी नहीं, घूमना काम के लिए कोई घूमना नहीं रहता है, काम के लिए जाना ही पड़ता है। बट यस, कुछ झगड़े की एनर्जी है गाइस आपके लिए। आप बैलेंस बनाने की तो पूरी कोशिश करेंगे, यहाँ पे भी बैलेंस, यहाँ पे भी बैलेंस, बैलेंस बनाने की आप पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप अपने लव में और अपने काम में आप बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। यस, रियूनियन की एनर्जी है आपकी, रिकंसिलेशन, रियूनियन। अगर आप अपने पर्सन के साथ दूर हो, उनसे मिल नहीं पा रहे हो, तो हो सकता है कि आपका यूनियन हो जाए इस वीक में। आप अपने पर्सन से मिले। आप अपने पर्सन से अगर दूर है,
लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है आपका, तो वहीं पे भी मुझे लगता है कि यस, आपके पर्सन से आपकी मुलाकात हो जाए, आपका मिलना हो जाए, काफ़ी अच्छा लव बॉन्डिंग शेयर होता हो मुझे दिख रहा है। आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो सकता है। मुझे यहाँ पे बार बार ऐसी क्यों एनर्जी आ रही कि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हो, आपका वर्क शेड्यूल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, टाइट होने वाला है, और समझ में नहीं आएगा आपको कि किस तरह से आपको अपना रिलेशनशिप भी बैलेंस करना है और काम को भी बैलेंस करना है। कोशिश आपकी पूरी रहेगी कि किस तरह से आप दोनों को बैलेंस करें। हो सकता है छोटे मोटे आर्गूमेंट अपने पार्टनर के साथ आपके हो, या फिर अपने कलीग के साथ आपके आर्गूमेंट हो सकते हैं। थोड़ा आपको संभल के उनको कम्युनिकेशन करना है, थोड़ा रूड और ज़्यादा इगोस्टिक आपको नहीं रहना है। ऑप्शंस आपके लाइफ में है, बट मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सूझबूझ से अपने ऑप्शंस के पास जाना चाहिए। थोड़ा भी आपके मन में डाउट है तो थोड़ा आप सोच समझ लें। आपको काफ़ी खुद आपको इस चीज़ का आपका वीकनिंग है, या फिर इस चीज़ की आपको नॉलेज है कि ऑप्शन के साथ आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये ऑप्शंस आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा या फिर आगे चलकर ये हार्मफुल हो सकता है, इस चीज़ का आपको है। बट कोई चीज़ है आपके पास से रिलेटेड जहाँ से आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे ऐसी कोई एनर्जी नहीं आई है कि कुछ हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी आपकी थी, बट मैंने अभी कार्ड मैंने क्लेरिफाई नहीं किए हैं। बट बिल्कुल सीधी सीधी एनर्जी यहाँ पे आई है कि आपका वीक कैसा जाने वाला है। तो ये इस वीक में आपका काम भी बनते हुए मुझे दिख रहा है। हो सकता है एब्रॉड से आपको कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, हो सकता है आपका एब्रॉड जाने का प्लान करें और आप जाए। एब्रॉड नहीं तो कुछ ऐसी जगह पे आप डेफिनेटली जाए जहाँ पे नेचर का बड़ा अच्छा माहौल है। तो इस तरह से आप एक थोड़ा अलग हट के एक थोड़ा प्लान ऐसा जो अपना वर्क लाइफ में, जो रोज़मर्रा लाइफ में जो बिजी शेड्यूल है, हेक्टिक शेड्यूल है, वहाँ से कुछ हट के प्लान करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। और बैलेंस भी बनाएंगे कि हो सकता है आप पर काम का बहुत ज़्यादा लोड है, बट फिर भी आप टाइम भी देना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को, तो वो बैलेंस बनाते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्लेरिफाई किया है कि 9 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई किया, तो यहाँ पे कार्ड है कर्मा। तो कुछ कर्मा था, या हो सकता है आपसे कुछ गलती हुई थी पास में, तो उसका शायद कर्मा आपको मिले, या फिर आपके साथ जिसे किसी ने गलत किया है उसको वो कर्मा मिला। जिसने आपको ये स्ट्रेस दी है, जिसने आपको ये एंजाइटी दी है, उसको वही कर्मा से मिला है। वो खुद अब उस स्ट्रेस में, एंजाइटी में है। ये पास्ट की चीज़ें मुझे लग रही हैं, बट थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करंटली भी इस एनर्जी में रहेगा, या फिर हो सकता है इस वीक में भी आप पास की इन चीज़ों से जुड़े रहे, वो यादें आपको बीच बीच में याद आती रहे। 7 की एनर्जी बहुत आ रही है, 7 ऑफ जेलिस को क्लेरिफाई कर रहा है, 7 ऑफ पैंट्स। तो मुझे लग रहा है आपके लाइफ में ऑप्शंस हैं, बट आप बहुत सोच समझ के आप ऑप्शंस के साथ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक देखिए, या तो पास की चीज़ों से आपको बहुत कुछ समझ ऑलरेडी आ चुकी है कि किस तरह से रिलेशनशिप में धोखा मिलता है, किस तरह से खेला जाता है। तो इस बार ना आप, अगर आपके लाइफ में ऑप्शंस भी आए हैं या फिर आ रहे हैं, तो बहुत टटोल कर आप, मतलब बोलते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से आप ऐसे ऑप्शन के साथ जाएंगे, नोक नोक करके, ऐसा जैसे कि आप बोलते हैं ना कि मुंह का जला छाग, ऐसा ऐसा कुछ तो है। तो इस तरह से आप जाएंगे। हाई प्रीस्ट की एनर्जी देखते हैं। आप खुद के लिए प्रोटेक्टिव होते मुझे दिख रहे हैं। ऑप्शन है, बट प्रोटेक्टिव आप खुद के लिए होंगे। देखिए आपको किसी से तो प्रपोज मिल रहा है, प्रपोजमेंट आपको तो आ रहा है, या फिर आपको कोई प्रपोज करने वाला है, और आपको शायद पता है कि आपको कौन प्रपोज करने वाला है। शायद आपके लाइफ में ऑलरेडी ऑप्शन है, बट आप इस बार थोड़ा सोच समझ के जाएंगे, क्योंकि पास का जो एक्सपीरियंस आपको मिला है, आपकी शायद गलती भी न हो, बट आपको कुछ कर्मा मिला है फिर भी। तो इस चीज़ के लिए आप बहुत सोच समझ के जाएंगे अब। बट ये जो पर्सन आपको अगर नए सिरे से जुड़ने वाला है, ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं और आपके सोलमेट भी हो सकते हैं।
थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखते हैं गाइस, क्यों है थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। जी हाँ, थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है फाइव ऑफ सोर्स। मुझे लगता है ना कि आपका थोड़ा, आप जहाँ पे काम कर रहे हो या फिर हो सकता है वर्क फ्रंट में आपके किसी से झगड़े तो हो रहे हैं, कलीग से आपके झगड़े भी हो शायद इस वीक में। मैं वही बोल रही हूँ, आप थोड़ा संभल के ही कम्युनिकेशन कीजिए अपना। नेचर, मुझे थोड़ी वही एनर्जी आ रही थी, नेचर को देख के थोड़ी सिक्रेटिव जैसी सी एनर्जी आ रही थी। तो आपके लाइफ, आपके सामने ऐसी कुछ चीज़ें सामने आई है ना गाइस, इतने मतलब डार्क सीक्रेट्स आपके सामने आए हैं, तो शायद हो सकता है आप चाहते हैं कि आप थोड़ा टाइम अकेला स्पेंड करें, नेचर के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करें, अकेले रहे, इन चीज़ों को खुद को हील करने के लिए शायद आप टाइम लें, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये जो चीज़ें ना, ये जो सीक्रेटिव चीज़ें, ये आपको हर्ट तो बहुत करेगी। क्योंकि बिना गलती के अगर आप ये कर्मा भुगत रहे तो ये रहेगा आपको कि मुझे शायद थोड़ा स्पेस लेना चाहिए खुद के लिए। अगर कोई आपको प्रपोज भी कर रहा है तो आप उनको भी होल्ड पे रखें, थोड़ा टाइम अपने आप को दें, स्पेस रखें, थोड़ा अकेला बाहर घूमने के लिए जाए, अकेला टाइम स्पेंड करें। ऐसा कुछ सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं आप इस वीक। बट कोई जो पास में आपको छोड़ के गया था ना, उसकी भी आने की एनर्जी मुझे लग रही, क्योंकि यहाँ पे भी रिकन्सिलेशन है, यहाँ पे भी सिक्स ऑफ सोर्स है। जो पर्सन आपको पास में छोड़ के गया था उसकी क्विकली आपके लाइफ में फिर से आने की एंट्री है, और शायद इसीलिए ना आप कंफ्यूज रहेंगे। देखिए, आपके लाइफ में एक न्यू ऑप्शन भी आ रहा है और पास का पर्सन भी मुझे आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग की एनर्जी तो नहीं, बट सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप की एनर्जी देख के मुझे लगा कि ऑप्शंस आपके लाइफ में है और आपको पता है कि आपको कोई प्रपोज करने वाला है। बट हो सकता है आपके कुछ ट्रस्ट इश्यू है, पास लाइफ से आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आप इतने आसानी से किसी के हाथ नहीं जानेंगे, ना पास्ट वाले ना नेक्स्ट वाले। तो थोड़ा आप डिटैचमेंट एनर्जी में रहेंगे, क्योंकि झगड़े आपके हुए हैं, कलीग से हुए, नहीं तो आपके पर्सन से हुए हैं, और आप अभी इस वक्त डिटैचमेंट मोड में हैं। आप अकेला टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, खुद को टाइम आप देना चाहते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? जी, कोई टावर मोमेंट तो डेफिनेटली आपके लाइफ में हुआ है, जिसको आप अभी भी बैलेंस करने में लगे हुए हैं, या फिर इस वीक में आप उसको बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। जो टावर मोमेंट आपके लाइफ में हाल ही गया था, या फिर हो सकता है कोई टावर मोमेंट आपके लाइफ में वीक में आ जाए, क्योंकि मैं वीक की एनर्जी निकाल रही हूँ। तो ये एनर्जी यहाँ पे भी मुझे लग रही कि आपके हार्श आर्गुमेंट हो सकते हैं, हो सकता है आप किसी को कट करें या फिर कोई आपसे दूर जाए, ऐसा भी मुझे लगता है, कोई आपको कट करे। पर पास वाला कोई पर्सन आपको मिलने वाला है, उसके साथ हो सकता है आपकी कुछ आर्गुमेंट हो। देखिए, जो आपके डेस्टिनी वो तो आपको मिल के ही रहेंगी, उसको तो कोई आपसे छीन नहीं पाएगा। और आप बनाएंगे ऐसा प्लान बाहर घूमने का, और अच्छे से बैलेंस बना के करेंगे। बट ये टावर मोमेंट के लिए मैं बोलूँगी थोड़ा आप थोड़ा सचेत रहे, आप थोड़ा प्रिपेयर्ड रहे। तो देखते हैं, टू ऑफ चैलिसेस को क्लेरिफाई कर रहा है टेन ऑफ वैंड्स। कुछ बर्डन तो इस रिलेशनशिप में आपने कैरी किया है इसी पर्सन के साथ, और इसी से हट के आप थोड़ा, मुझे लगता है कि दूर जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाए, घूमे, उनके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, ऐसा भी आप चाहेंगे इस वीक में। थोड़ा सा दूर देखिए, फाइव ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ चैलिसेस को फिर से क्लेरिफाई कर रहा है फाइव ऑफ वैंड्स। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कलीग, फ्रेंड्स, यहाँ पे भी कुछ आपके आर्गुमेंट हो, यहाँ पे भी आपके कुछ झगड़े हो। मुझे लगता है गाइस कि आप है ना, अभी तक अच्छे से आपने खुद को हील किया ही नहीं है, और आपके जख्म अच्छे से भरे नहीं हैं, और ट्रिगर शायद आपको मिले, और ट्रिगर मिली इसीलिए आपकी, मुझे लगता है कि आर्गुमेंट हो। आप घूमने के लिए जाए फ्रेंड्स के साथ, हो सकता है किसी फ्रेंड्स के कारण ही आपके लाइफ में ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई हो, इसीलिए बार बार कलीग के लिए भी देखिए,
वर्क के लिए भी देखे, फ्रेंड्स के लिए भी देखे, तो ये आर्गुमेंट्स की एनर्जी आ रही हैं। या फिर हो सकता है कि बहुत कॉम्पिटिटिव एनर्जी रहेगी इस वीक आपकी, बट वहाँ से थोड़ा आप निकलेंगे, अपने लिए टाइम निकालेंगे, हैंग आउट करेंगे। भले फ्रेंड्स में कंपटीशन रहे, भले कुछ भी रहे, बट आप थोड़ा अपने लिए स्पेस लेते हुए दिख रहे, एक एंजॉय करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। देखिए अगेन चैरिट को यहाँ पे लवर की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। 4 ऑफ हैंड्स, यस, बॉटम ऑफ द डेक है अगेन 10 ऑफ कप। तो देखिए गाइस, एनर्जी तो ओवरऑल एंड तक, वीकेंड होते होते आप अगर ऑलरेडी मैरिड इस पर्सन के साथ, तो अपने ही पर्सन के साथ आप अपनी एक अच्छे फैमिली टाइम्स, बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अच्छी लाइफ जाएगी, बट हाँ बीच बीच में आपके मनमुटाव हो तो सकते हैं अपने किसी अच्छे फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ। टावर मोमेंट भी है गाइस, उसके लिए थोड़ा बहुत आप प्रिपेयर्ड रहे। मुझे लगता है आप ऑलरेडी बैलेंस की एनर्जी में है, आपको पता है शायद कि किस चीज़ को लेके आपके लाइफ में टावर मोमेंट आने वाला है और आप रेडी है इस चीज़ के लिए। तो मिक्स एनर्जी है गाइस यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि ये है कुछ बाहर घूमने के लिए आप जा सकते हैं, अपने पर्सन के साथ आप टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप में कुछ बर्डन की एनर्जी मुझे दिखी है, तो यस, इस रिलेशनशिप से कुछ ट्रस्ट इश्यू आपके हुए थे, तो ये मेंटली बर्डन तो रहेगा आपके ऊपर, और आप उसको हील करते हुए उस सिनेरियो से निकलने की आप कोशिश करेंगे। बट देखिए, हीलिंग प्रोसेस 1 डे 2 डे की नहीं रहती, इसको लिए टाइम लगता है। और इसी बीच में हो सकता है फिर से पास्ट की चीज़ें बाहर आए और कुछ आर्गुमेंट आपके पर्सन के साथ हो, नहीं तो कलीग के साथ हो, नहीं तो फ्रेंड्स के साथ हो। ये रहेगा आपका इस वीक की आपकी एनर्जी। देखते हैं अगर आपके पर्सन आपसे दूर है तो वो उनकी एनर्जी क्या रहेंगी आपको लेकर। भाई पर्सन तो बड़ी अच्छी एनर्जी में है, चाहते हैं आपके साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड करना। पर्सन चाहते हैं आपकी, अगर फैमिली है, बच्चे हैं, तो यस, आप ही के साथ एक लाइफ एंजॉय करना चाहते आपके पर्सन। एक्शन लेते हुए दिख रहे आपके पर्सन आपके लिए इस रिलेशनशिप में, यस, बट कुछ डेविल एनर्जी भी है, कोई भड़का भी रहा है आपके पर्सन को आपके लिए। टावर मोमेंट इनकी भी एनर्जी में आया है गाइज। आपकी रिलेशनशिप में कुछ तो नेगेटिव एनर्जी का साया दिख रहा है, नहीं तो कोई ऐसा पर्सन है जिसको सहन नहीं होता है आपके पर्सन के साथ आपका फैमिली रिलेशनशिप। लगातार कोशिश करता है किस तरह से आपकी लाइफ खराब हो, किस तरह से आपका एक फैमिली डिस्टर्ब हो, किस तरह से आपके लाइफ में एक टावर मोमेंट आए। लगातार कोई ये कोशिश करता है, हंसते परहंसते, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये पर्सन आपकी मैरिज लाइफ है अगर आपकी, या फिर रिलेशनशिप है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। ये जो पर्सन है ये तो डायरेक्टली आपके पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में आके कुछ तो गलत करने की कोशिश कर रहा है, बट है ऐसी एनर्जी है। फूल की एनर्जी है गाइज यहाँ पे अगेन। टावर मोमेंट तो है। हीलिंग की ज़रूरत है आपकी रिलेशनशिप को। पर्सन की तो एनर्जी अच्छी है गाइज आपको लेके, बट कोई एक है ऐसा जिसको छुपता है आपका रिश्ता आपके पर्सन के साथ, और शायद जिसके बहकावे में आकर ये पर्सन आपसे दूर गए थे, इन्होंने आपसे सेपरेशन बना लिया था।
आपसे डिटैचमेंट मोड में ये पर्सन चले गए थे। टू ऑफ सोर्स, या फिर ये पर्सन की एनर्जी इस वीक ऐसा रहेंगी कि ये शायद किसी के बहकावे में आए। टावर की एनर्जी आपकी भी एनर्जी में है और आपके पर्सन की भी एनर्जी में है। थोड़ा संभल के रहिए। 2-2 की एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ पे। बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है आपके पर्सन को कोई, और आपके पर्सन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे अभी तक तो थर्ड पार्टी का कार्ड मुझे नहीं आया है, बट मुझे एनर्जी ऐसी लग रही है कोई ऐसा थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी नहीं बट कोई थर्ड पर्सन है जो आपके पर्सन को आपके खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। जिसको सहन नहीं होता है आपके साथ रिश्ता, वो हो सकता है आपके पर्सन या तो ऑलरेडी इन्होंने आपसे सेपरेशन मोड में चले गए थे, या फिर हो सकता है इस वीक में आपके पर्सन ऐसा सोच रहे आपसे दूर जाने के लिए। कुछ टावर मोमेंट है गाइस। देखते हैं 10 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है जैसे यहाँ पे। आप इस पर्सन की तो विश फुलफिलमेंट है, मानते हैं। आपकी रिलेशनशिप में कोई ब्लैक मैजिक जैसे ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है गाइस, इसीलिए पर्सन की एनर्जी कम्प्लीटली ऐसी ट्विस्ट हो जाती है। यहाँ पे भी देखिए बॉटम ऑफ द डे के क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। आप मैरिड है इस पर्सन के साथ, आपके ऑलरेडी एक मैरिज है, बच्चे हैं। एक जस्टिस की एनर्जी आ रही है। अब जस्टिस की एनर्जी इसी भी हो सकता है कि एक डिवोर्स मैटर को भी बताता है जस्टिस की एनर्जी, और जस्टिस की एनर्जी एक रिलेशनशिप को न्याय देने की भी एनर्जी रहती है। मैं डिवोर्स के लिए मैंने इसलिए बोला क्योंकि आगे का कार्ड है जो वहाँ पे डेविल का कार्ड है। देखिए कोई ऐसी महिला है आपके पर्सन को भड़काने वाली, या फिर आपके पर्सन के ऊपर ऐसी महिला का इफेक्ट है जो एक बिल्कुल जिसको चाहिए पैसा, अपने लाइफ की स्टेबिलिटी चाहिए, एक वैल्यू चाहती है, रिस्पेक्ट चाहते है आपके पर्सन के साथ, खुद का एक वजूद चाहती है महिला, और खुद ही रहना चाहती है इस पर्सन के लाइफ में। ऐसी कोई महिला है, ये महिला हो सकती है आपके पर्सन की माँ हो सकती है, या फिर सिस्टर हो सकती है। कुछ तो ऐसी फीमेल है जिसका इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर बहुत है। आपके पर्सन उनकी हर बात मानते हैं और उनका हर कहा जानते हैं, जानकर चलते हैं। टावर मोमेंट इस आपके दोनों की रिलेशनशिप में मुझे टावर मोमेंट लग रहा है। आ सकता है इस वीक आपके दोनों की रिलेशनशिप में, या फिर ऑलरेडी एक टावर मोमेंट आप कैरी कर रहे हो, बट यहाँ पे हो सकता है कि रिकंसिलिएशन हो जाए। थोड़ा मुश्किल लग रहा है रिकंसिलिएशन की एनर्जी, बट फिर भी अगर मुझे आया है तो हो सकता है किसी किसी के लिए आपके पर्सन आपसे मिले, क्योंकि यहाँ पे भी 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ऐसा लगता है कि जो पर्सन छोड़ के गया था वो आ रहा है। वर्ल्ड उसको अगेन क्लेरिफाई कर रहा है। फैमिली का कार्ड, 10 ऑफ कप का कार्ड, तो यस क्या ही बोलना। 9 ऑफ कप, 10 ऑफ कप, 10 ऑफ कप की एनर्जी बहुत आई है। यस कोई बहुत कोशिश तो कर रहा है आपका रिश्ता खराब हो, आपके पर्सन आपसे दूर जाए, और ये हो भी सकता है काफ़ी हद तक, बट ये परमानेंटली रहेगा ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपके साथ ही आएंगे क्योंकि इस पर्सन को पता है आप इनकी दुनिया हो। ये आपके पर्सन तो असमंजस में बार बार पड़ते हैं क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू रहेंगे आपको लेके। हो सकता है यहाँ पे भी डेथ है, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है, एनर्जी वही आई थी सेपरेशन मोड वाली। तो गाइस थोड़ा मैं आपको वार्न कर रही हूँ बार बार कि आप थोड़ा संभल के रहिए। आपके पर्सन किसी के बहुत बहकावे में है, किसी के बहुत इफेक्ट में, या फिर कोई ऐसा कुछ तो कर रहा है कि जिससे आपका रिश्ता ख़त्म हो जाए, आपके पर्सन आपसे दूर चले जाए। ये जनरल रीडिंग है गाइस, जिसको जनरल रीडिंग के आधार पर ही आपको लेना है। ये रिलेशनशिप का ऐसा आपको कुछ गाइडेंस के तौर पर ही मैं ले रही हूँ। आपको लाइफ का बड़ा डिसीजन इस रीडिंग के आधार पर नहीं लेना है। 4 ऑफ सोर्स, जी दिल तो टूटने वाला है। ये आपके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स यू मैं देख रही हूँ दिस वीक। तो इस पर्सन से आपका हार्ट ब्रेक हो, शायद रिश्ता ख़त्म होने तक की, क्योंकि जस्टिस और डेविल देख के लगा था कि कुछ डिवोर्स जैसी हालात हो जाए आप दोनों में। एक अच्छा रिलेशनशिप है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट है,
एक अच्छी फैमिली है, रिश्ता है। बट अगेन आगे के जो कार्ड आते हैं कि चलो कुछ ठीक हुआ, ऐसा जैसे लगता है फिर से कुछ एंड की एनर्जी आती है कि ट्रस्ट इशू आते हैं। ये बार बार ऐसा होता रहता है क्योंकि थर्ड पर्सन है ना कुछ ऐसा कुछ कर रहा है कि आपका रिश्ता बार बार उस दौर से जाता है। थ्री ऑफ सोर्ड्स हार्ट ब्रेक होना, फिर सेपरेशन मोड में चले जाना, पर्सन का फिर से आपसे दूर चले जाना। सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मैं देखती हूँ। जी, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कर रहा है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन, दिल तो टूटेगा, आपका दिल टूटेगा और आप खुद को हील करने में लगे, या फिर ये पर्सन भी खुद की हीलिंग करने के लिए लगे। हीलिंग ही आपकी रिलेशनशिप को बचा सकती है, मुझे बार बार ऐसा ही आ रहा है। बट जिस तरह से अगर आप खुद हील कर रहे हैं ना रिलेशनशिप को लेके, तो इसका इफेक्ट बनता हुआ भी दिख रहा है कि ये पर्सन शायद आए, अपने एफर्ट डाले, जो दूर चला गया तो वो फिर से आए। टू ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी। तो ये विक्ट्री आप ही हो, कंफ्यूज है पर्सन बट फिर भी आ तो आप ही के पास रहे हैं। कोशिश तो बहुत जोरों शोरों से की जा रही है कि ये रिश्ता परमानेंटली ख़त्म हो जाए, इस कगार तक भी आ सकता है। बट मैं वार्न कर रही हूँ, जैसा ही कुछ आर्गुमेंट की एनर्जी आती है आपको चुप बैठना है। थ्री ऑफ कप, देखिए करने दो थर्ड पार्टी को कुछ भी, जाको राके साइया मा सके ना कोई। तो जिसका ईश्वर रहता है गाइस, उसका सब कुछ अच्छा होता है। तो आपको डरना नहीं है, ईश्वर यही एक सच्ची शक्ति है। इस शक्ति पे आपको भरोसा करना है, ईश्वर के शरण में जाना है। कोई कितनी भी डेविल एनर्जी करे, कितनी भी ब्लैक मैजिक करे, कोई कितना भी कुछ भी करे, बट अगर आप अपने ईश्वर से समर्पित हैं तो आपको कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। हो सकता है टाइम आपको थोड़ा स्ट्रगल लाए, आपको परेशानियाँ लाए, आपको थोड़ा दुख दे, बट अगेन यहाँ पे हाई प्रीस्ट की आपकी भी एनर्जी में था, यहाँ पे भी था। हीलिंग करने के बाद कुछ ना कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके रिश्ते के साथ कोई किस तरह से खिलवाड़ कर रहा है, और आप अब आपके रिश्तों का कंट्रोल आप अपने हाथ में ले लें। मैं ईश्वर यही शक्ति को मैं मानती हूँ और आपको भी मैं यही बोलूँगी, आपको ईश्वर की शरण में जाना है। देखिए जो कर्मा रहता है, जो धर्मा रहता है, वो हमें तो निभाना ही पड़ता है और हम निभाते भी है। इस प्रोसेस में हमें अगर कुछ स्ट्रगल करना पड़े, कुछ सहना पड़े, तो उससे आपको हारना नहीं है, इसको आपको परेशान होना नहीं है, इसको एक चैलेंज के तौर पर आपको लेना है। भाई हम इसको एक चैलेंज के तौर पर लेते हैं, हमें अपने ईश्वर पे भरोसा है। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही रिश्ता आपको इस रिश्ते में आपके पर्सन के साथ मिलने वाला है। आपकी हर विश ग्रांट होने वाली है, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, आपका रिश्ता इस पर्सन के साथ मिलने वाला है। ये वीक आपके लिए थोड़ा पर्सन की एनर्जी को लेकर भी और आपकी ओवरऑल एनर्जी को लेकर भी मुझे थोड़ा टफ लग रहा है, बट विक्ट्री आपकी होती हुई मुझे दिख रही है। आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपके पर्सन की ओर से, या फिर आपके पर्सन की कुछ ऐसी विश कंप्लीट होने वाली है जो वो चाहते हैं। हालात थोड़े नाजुक होने वाले हैं, थोड़ा संभल के रहिए, थोड़ा सूझबूझ के साथ रहिए, पास की चीज़ें ज़्यादा मत लाइए। आपकी एनर्जी में आर्गुमेंट था और पर्सन की एनर्जी में हार्ट ब्रेक की एनर्जी में थी, तो दोनों का अगर मैं कंप्लीट करके बोलूँ तो ये आपके पर्सन हर्ट हो सकते हैं आपके हार्श आर्गुमेंट से। उनको शायद ट्रस्ट इशू हो सकता है, उनको भरोसा देना आपका काम है, वो ट्रस्ट रखते हैं, अच्छी बात है, नहीं रखते हुए ईश्वर भरोसे छोड़ सकते हैं, बट अंत में जीत आपकी होने वाली है। तो ये है आपका वीक कैसे जाने वाला है ये एनर्जी गाइस। मैं देखूंगी एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। साइंस लगभग सारे आते हैं गाइस, इसीलिए मैं साइन पे ज़्यादा फोकस नहीं करती। जो फटाफट मैसेज आते हैं तो मैं ले लेती हूँ, हो सकता है एक आध दो मैसेज मुझसे छूट भी जाए, बट मैं कोशिश तो करती हूँ कि पूरे कार्ड पर फोकस करके जो जो एनर्जी डाउनलोड हो रही है आपके लिए वो मैसेज मैं दूँ, मैं कोशिश तो करती हूँ।
जी हाँ, वेट कीजिए। आपको ज़्यादा मेडिटेशन भी करना है, एंजल वही भी बोल रहे हैं। हीलिंग कीजिए गाइस, मेडिटेशन थ्रू आप हीलिंग कीजिए खुद को। तो और कुछ नहीं तो मेडिटेशन से खुद को तो हम शांत बना ही लेते हैं। और सब्र कीजिए थोड़ा, चीज़ें आपके सामने आ सकती है। टावर मोमेंट आपको वही रहेगा, एंजाइटी रहेंगी आपको, शायद आप सो ना पाए इस वीक। हो सकता है तो आप चैरिटी भी कीजिए, मदद कीजिए लोगों की। रिमेन पॉजिटिव, आपको एटीट्यूड ही पॉजिटिव रखना है और बी असर्टिव, वही बोला जा रहा है। आपको अपना अप्रोच पॉजिटिव रखना है, एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। इस थोड़ा पेशेंस में आ जाइए, वेट कीजिए। एकदम से कोई फटाक से डिसीजन नहीं लेना है आपको। और आपको कहीं से हेल्प नहीं मिल रही तो गाइस फिर एक ही हमारे पास रहता है कि मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन तो हमेशा आंसर अच्छे देते ही रहते हैं। तो ये थी गाइज आज के लिए आपकी रीडिंग। अच्छी लगती है, रीडिंग लगी तो डेफिनेटली बने रहना, चैनल पे सब्सक्राइब करना इस चैनल को। और पहले दिन से जो लोग मुझसे जुड़े हैं, इस फैमिली से जुड़े हैं, सभी लोगों का दिल से बहुत 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 वेलकम। वेलकम टू अ फाइन फैमिली गीतांजलि हिज। हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।